नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जितेन्द्रिय जित मधुबने जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी मनोहारी चैतन्य चमत्कारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही बब्बात्माओं, कहते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं और गुरु को भी मानते हैं। इनकी संख्या बहुत है, लेकिन प्रभु की बात और गुरु की बात मानने वालों की संख्या गिनती में है। हमारे आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, दूर दुराशय से रहो सदा सदाशय पूर। सुन रहे हैं आप लोग? दूर दुराशय से रहो सदा सदाशय पूर। आश्रय दो, ध्यान से सुनना, आश्रय दो धन अभय दो। आश्रय दो धन अभय दो। जो आश्रय से दूर, ये बहुत बड़ा राज इसमें छिपा हुआ है। आचार्य भगवंत ने उपदेश दिया कि मन में हमेशा हमेशा अच्छा आशय रखना चाहिए। आशय जानते हैं आप लोग? उद्देश्य, विचार, लक्ष्य हमेशा हमेशा अपने अंदर अच्छा रखना चाहिए। उसी के माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र होती है। और सदा दुराशय दूर, दुराशय से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर दुराशय पाल करके रखता है, उसकी आत्मा का पतन हो जाता है। निरंतर उसकी आत्मा पाप कर्मों से मलिन होती चली जाती है। और जिनके अंदर ऐसा सदाशय रहता है, उनके लिए कहा कि आश्रय दो। जिनके पास आश्रय नहीं है, उनके लिए आश्रय दो। धन अभय दो। जिनके पास धन नहीं है, उनको धन दो और अभय दो। अभय का अर्थ जीवन दान दो। जो इस प्रकार से करता है, वह व्यक्ति मानो इस धरती पर भगवान नहीं, वह देवता के रूप में प्रकट होता है। कैसे? देवता के रूप में। उनके लिए वही देवता हो जाता है। एक छोटी सी घटना के माध्यम से अपनी आगे की बात रखेंगे कि जंगली एक हाथी था, सत्य घटना पड़ी थी और इतनी गर्मी में उसको प्यास तीव्र लगी हुई थी, भटकता हुआ कहीं पानी तो मिल जाए, लेकिन जंगल में कहीं पानी नहीं दिखा। और वह भटकते भटकते नगर के किनारे आ गया और दूर दृष्टि पड़ी कि एक महिला कुएं से जल भर रही थी। और उसने देखा कि एक आशा की किरण जाग गई है, उसकी निराशा दूर हो गई। अब तो कम से कम जो
कंठ में प्राण है, मेरे प्राण बच जाएंगे। और पहुंच गया वह कुएं के पास। अकेली महिला थी और वह जल भर रही थी। जल भर करके जैसे उसने बाल्टी बाहर निकाली और हाथी ने सूंड बढ़ा दी। महिला समझ गई कि इसको प्यास लगी हुई है, वो बाल्टी उसने खिसका दी और एक ही बार में बाल्टी खाली हो गई। एक बाल्टी से क्या होना था, अब फिर वो सूंड ऐसी कर रहा है। महिला ने बाल्टियां खींचना प्रारंभ किया और उसको यथेच्छ पानी पिला दिया, भरपेट पानी। इस सामान्य व्यक्ति को पानी पिलाना अलग बात होती है, और एक हाथी को पानी पिला देना। हाथी का पेट छोटा नहीं होता, एक दो बाल्टी से काम नहीं चलता। वो भरपेट पानी पिला दिया। बस पानी भर करके वह महिला अपने घर वापस लौटती है, लेकिन हाथी वापस नहीं लौटा, जंगल पीछे पीछे हो गया। और देखा ये जो महिला है यहाँ पर रहती है, झोपड़ी में रहने वाली है, और क्या करती है, उसके 3 बच्चे थे छोटे छोटे। पति स्वर्गवास हो गया था। गांव में वह महिला जाती काम करके, और वह अपने बच्चों का और स्वयं का लालन पालन करती। हाथी ने जब इस दशा को देख लिया तो हाथी कहता है, इसने मुझे पानी पिलाया है। पानी क्या पिलाया, इसने तो मुझे जीवन दान दिया है। और वह हाथी अब वहीं पर रहने लगा, आने जाने लगा, जंगल में जाता और अच्छे अच्छे फलों के गुच्छों को तोड़ करके उस घर में रख देता। जंगल में जाता, वहां से लकड़ियां लाता और वहीं पर जाकर के गिरा देता। ऐसे उसका काम हो गया। एक दिन तीनों बच्चों को छोड़कर के उसकी माँ गांव में काम करने के लिए गई, और अचानक घटना यूं घटी कि उस झोपड़ी में आग लग गई। और आग लगी, जैसे ही दूर खड़ा हुआ हाथी था उसकी दृष्टि पड़ी, और उसने जाकर के जिस स्थान पर आग लगी थी उस छप्पड़ को अपनी सूंड से दूर फेंक दिया, और उन तीनों बच्चों को सूंड में उठा करके और दूर जा करके नगर से रख दिया। जब वह महिला आई, ऐसी दृश्य को देखा, उस झोपड़ी को, आसपास के लोगों को देखा तो घबरा गई। बच्चों को नहीं देखा, कहाँ गए? तब लोगों ने बताया कि वह हाथी आया था, इसमें आग लग गई थी, उसने उस छप्पड़ को वहाँ से दूर कर दिया, उन बच्चों को बचा करके वह ले गया। वह महिला आगे खोजते हुए गई तो देखा कि बच्चे वहाँ पर सुरक्षित हैं और हाथी उनको केले खिला रहा है। ये आप लोगों के सामने एक दृष्टांत रखा, सत्य घटना का पड़ी थी, सामने रख दिया। आज यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, वो ऐसे ही कार्य कर रहे हैं, दया के क्षेत्र में कर रहे हैं। और दया के क्षेत्र में बहुत दूर रहने वाले हैं, बॉम्बे में, लेकिन यहाँ पर जो गौशालाएं हैं वो गौशालाएं सुचारू रूप से चलें, उन पशुओं के लिए दाना पानी मिले, भूखे नहीं रहें, इसके लिए पूरी व्यवस्था गुरुओं के आशीर्वाद से ये निरंतर करते रहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो परमार्थ के लिए जीते हैं वही वास्तव में जीते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जन्म लेने की सार्थकता क्या है? जन्म लेने की सार्थकता यही है कि मनुष्य जन्म लेकर के तत्वों के यथार्थ ज्ञाता बन करके वो सुपर कल्याण में लग जाओ। अपना भी कल्याण करो और पर का भी कल्याण करो। और ऐसे जो कार्य होते हैं जहाँ जीव दया के कार्य होते हैं, हमने तो बार बार एक उदाहरण देते हैं। जब हमारा छिंदवाड़ा में ग्रीष्म काल हुआ, वहाँ के लोगों ने बताया
हम भी उस समय आचार्य भगवंत के साथ में थे। छिंदवाड़ा जब गौशाला में गए थे आचार्य भगवंत, उस समय आचार्य भगवंत ने एक पंक्ति बोली थी कि एक सिद्ध चक्र विधान करा लो। लोग कहते हैं हमें एक सिद्ध चक्र विधान कराना है, लोगों के अंदर भावना होती, कराना चाहिए, उसमें कमी नहीं रखना चाहिए। ये क्या 108 कराओ, 1008 कराओ, लेकिन जो आचार्य भगवंत ने पंक्ति बोली थी कि 1001 सिद्ध चक्र करा लो उसका पुण्य, और एक गाय के लिए अभयदान दे दो उसका पुण्य, एक तराजू पे रखो और वह एक गाय का अभयदान का पुण्य उस पर भारी पड़ जाता है। ऐसे आज जीव दया के क्षेत्र में आप लोग सब पीछे हटते चले जा रहे हैं, सब स्वार्थी बनते चले जा रहे हैं। गौर झामर में हमारा चतुर्मास हुआ था, उस समय लोगों की भावना आती थी महाराज यहाँ पर एक गाय, इनका कोई है ही नहीं, लोगों ने छोड़ दी हैं। और धीरे धीरे करके कसाई आते हैं, गाड़ियाँ अपनी लाते हैं और भरते हैं और भर करके ले जाते हैं। ना कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला है। इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। तब आचार्य भगवंत के लिए पत्र लिखा और पत्र में यहाँ के लोगों के उनके लोगों को भेजा। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद आया और आज ये लोग कार्य कर रहे हैं। साथ साथ में बॉम्बे के ये लोग बहुत पहले से गुरु जी से जुड़े हुए हैं। संघ में जब हम थे आते थे। अब इन लोगों के लिए समय कैसा क्या रहता है ये सब जानते हैं, लेकिन इस क्षेत्र पर आए हैं और इनके सामने एक बात रखी इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं करते, जो कुछ है सब गुरु जी का है। उनके लिए एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। और इन लोगों के अंदर एक भावना रखी कि यहाँ के जो संस्कूट बन रहा है उसके लिए आप लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। महाराज आप जो कहो सबके लिए हम तैयार हैं। तब हमने दिमाग में आया कि गुरु को मानना अलग बात है और गुरु की मानना अलग बात है। ये बहुत दुर्लभ होते हैं, लोग गिनती के होते हैं। और गुरु महाराज ने कह दिया तो उसमें कुछ ना कुछ अपना हित जरूर छिपा हुआ है, क्योंकि सच्चे गुरु वही होते हैं जो किसी का अहित नहीं करते। जिन्होंने सच्चे गुरु को पहचान लिया है और गुरु महाराज कहते हैं जाओ तुम्हारे लिए उस कुएं में जाके कूदना है तो कूद जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। और उस कुएं में कूद जाते हैं और उसमें जाकर के रत्न निकाल करके बाहर आ जाते हैं। ऐसे इस दोहे को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे कि दूर दुराशय से रहो सदा सदाशय पूर, आश्रय दो धन अभय दो आश्रय से जो दूर। ये तो जिनके पास आश्रय नहीं है, ऐसे बहुत सारे, आज आप लोगों को एक बात और कहने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जैन परिवार हैं जो आश्रय से भी दूर है, धन से भी दूर है और अभय मिलना भी उनको मुश्किल है। और आज सुनने में आते हैं कि बहुत सारे जैन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे आप लोग गौशालाओं का पालन कर रहे हो, ऐसे ही आप लोगों के लिए भी जैन कुल ने जिनने जन्म लिया है इनका भी हमें पालन करना है। ऐसी सूची भी अपने पास होना चाहिए और अपनी जितनी शक्ति हो लगा दो और उनको ऐसे ही धर्म के प्रति आस्था जगा दो, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए ये उपदेश दिया है कि ऐसे जैन कुल में जो जन्म होता है, जिसका जन्म जिसने लिया है वो हमारा साधर्मी भाई है, और साधर्मी भाई के ऊपर कोई आपत्ति आई है तो उसके लिए
आपका कर्तव्य है। इस क्षेत्र में भी आप लोगों को विचार करना है और इसमें भी एक संस्था बना करके कहाँ पर ऐसे कौन से व्यक्ति हैं वहाँ पर जाकर के हमें उनको फिर धर्म में स्थापित करना है। आप लोग हमारे इन वचनों को अपने अंदर रख करके इसको आगे कार्यान्वित करेंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की